भक्ति करना कठिन नहीं है। ये दृढ़ होना कि हम जो साधना कर रहे हैं फाइनल है और सही है, तो फिर परमात्मा का पाना बहुत आसान है। क्योंकि ये साधना इतनी सिंपल है, गरीब से लेकर अमीर तक, रंक से लेकर राजा तक कोई भी कर सकता है, सभी का उद्धार होगा। इसमें ना कोई ज्यादा लोग दिखावा करने की, परमात्मा ने जो भी आपके प्रारब्ध में दिया है उसी पर सब्र करा। यानी जैसी भी आपकी झोंपड़ी है, कोई मकान 1 कमरे वाला है, 2 वाला है, कच्चा है या पक्का है, इसमें घनी दौड़ धूप नहीं बनावा कि हे भगवान मैं करोड़पति हो जाऊं। इन करोड़पतियों की दुर्गति होती दिखाऊं आपने। जिसके पास घनी माया उसने कति चैन नहीं, दिन और रात चैन नहीं, वो तो पागल की तरह भटकता रहता है। लेकिन हम अनजान जीव हैं, हम इस झूठे रंग में ज्यादा विश्वास करते हैं। परमात्मा हमें बताते हैं कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता नी कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। यदि आप जी के पास राम नाम का, सच्चे नाम की भक्ति का धन है, तो आप परमात्मा के दरबार में धनी हो। और जिसको आप धनी समझते हो, संसारिक संपत्ति जिसके पास भौतिक सुख है और उसके पास राम नाम नहीं है, ये सत भक्ति नहीं है, तो भगवान के दरबार में आप तो सिंहासन पर होगे और वो वहां बांध कर खड़ा कर रखा होगा एक अपराधियों की तरह, आप देखोगे। ये विचार याद रखना इस दास के वचन, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। हाँ, यदि उस धनी भी और राजा भी सत साधना करता है मर्यादा में रहकर, फिर दोनों ही आप राम नाम के धनी भगवान के दरबार में हो गए। तो परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नी कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो परमात्मा हमें आकर ये शिक्षा देना चाहते थे। स्वयं एक गरीब बिल्कुल पुअर पर्सन, कति निर्धन व्यक्ति का रोल किया। कपड़ा बुनते थे, उसकी बुनाई का जो मिलती थी दिहाड़ी, बुनाई का जो मेहनताना मिलता था, उस मेहनताने से अपना गुजारा करते थे और उसमें से भी दान किया करते थे। तो हमें यही सिखाना चाहते हैं, यदि तूने परमात्मा पाना है तो परमात्मा विश्वास रख और सत साधना कर, गुरु मर्यादा में रहे और माया संचन मत कर, संग्रह मत कर। या बहुत बुरी है जोड़ी हुई, या चैन दिन रात नहीं होने देगी। फिर तू भक्ति सत भक्ति कर रहा है, जब आप पर कोई ऐसी समस्या आवेगी, फिर देखियो परमात्मा कैसे आपके ऊपर धन की वर्षा कर देगा। जैसे नरसिंह भगत ने परमात्मा की आज्ञा माल पालन करके साधना की थी, सारी संपत्ति को दान कर दिया था जो जोड़ रखी थी। 56 करोड़ संपत्ति थी उस समय उसकी, आज तो 56 खरब समझ लो, इतनी संपत्ति थी, और उस सब को दान धर्म कर दिया। फिर समय आया बेटी द्योती का भात भरने के लिए जब पहुंचा, वहां परमात्मा ने वर्षा कर दी थी धन की, सोने और चांदी और सिक्कों की, पूरे उस नगर में। पुण्यात्मा, हम नरसिंह जी की कथा तो सुना करते थे और इस बात को सोचते थे परमात्मा ऐसा कर सकता है, लेकिन हमारे ऊपर कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमने नरसिंह जैसा सैक्रिफाइस नहीं किया। हम उस जितना जब समर्पित हो जाएंगे, फिर आपका रोज वर्षा कर दे मालिक, रोज आपने पता नहीं क्या कर देता था। लेकिन इतना विश्वास होने, आपका इतना विश्वास हो, उसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये ऐसी ऐसी लीला करता है। जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं वही भगवान बनारस में काशी में आया था, जिसने आज से 600 वर्ष पहले वो लीला की थी, जो आज वेद गवाही दे रहे। वेद क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से, यानी यथार्थ ज्ञान बताने के लिए सतलोक से, अपने उस लोक से चलकर गति करके नीचे आता है। अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं हैं, उनको मिलता है। ऐसे मिलता है जैसे बिजली विद्युत अपने जिस पर गिर सकती है उन्हीं पर गिरती है।
जैसे पहले, अभी यही नियम है, पहले कांसी और कांसी एक धातु है, शटील, जैसे शटील बोले है ना, वो धातु, कांसी पीतल, इनमें से एक धातु है, और उस धातु के बने हुए बेले थाली हुआ करते थे। अब तो वो नहीं है, हमने तो खूब प्रयोग किए हैं, तो बाद में चले हम, अभी 10-20 वर्ष से स्टील गया था, 30 वर्ष तक। तो जो बिजली है वो उस कांसी धातु पर अमूमन गिरती थी वर्षा के दिनों में। उसका कुछ ऐसा अट्रैक्शन है एक दूसरे का कि बिजली वहां आकर गिरती है। तो ऐसे ही परमात्मा उन प्यारी आत्माओं पर ही को ही मिलते हैं जो श्रेष्ठ आत्मा होती हैं, जो भक्ति के ग्रहण करने योग्य होती है। फिर वो परमात्मा के एफिडेविट गवाह बनते हैं और अपनी अमृतवाणी रूपी वो संत फिर एफिडेविट देकर चले जाते हैं कि वो बनारस में आया हुआ धानक जो था वो पूर्ण परमात्मा है। उसके लिए वो इसलिए जरूरी थे कि वो आज हमें परमात्मा पहचानने के काम आएंगे वो प्रमाण और ये सदग्रंथ। फिर हम भगवान को पहचान कर फिर हम बिल्कुल अडिग हो गए और सच्ची साधना करेंगे। हम किसी के भ्रमित किए हुए नहीं होंगे, क्योंकि हम जब तक स्वयं इस बात से परिचित नहीं होंगे, हमें खूब दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हम जो साधना कर रहे हैं ये सत्य है, तो हमें कोई भी मार्ग में यानी भक्ति के सफर में कोई भी डगमग कर देगा, तेरी साधना ठीक नहीं, तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं, तुम्हारे गुरु पूर्ण नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं, ये साधना ठीक है जो हम बताते हैं, हमारे गुरु जी बताते, तो फिर तुम डगमग नहीं होगे और सफल हो जाओगे, इन काल के दूतों के हाथ नहीं लगोगे। इसके लिए ये ज्ञान रह रह कर आपको, जैसे बच्चे न टीचर पढ़ाया करे, इस प्रकार इस दास ने आपको यह समझाना पड़ रहा है। पुण्यात्माओं, यदि ये ज्ञान इतना ना बिगाड़ रखा होता तो दास 1 घंटा सत्संग करता दिन में एक बार बस, और सिंपल सी आपको परमात्मा की कथा कहानी सुना के छोड़ देता, क्योंकि आपको सभी एक रस हो जाते, सबको एक ज्ञान हो जाता। जैसे पहले रामकृष्ण हर के गुण गाया करते थे, सभी संतुष्ट थे कि जो श्री कृष्ण राम जी के बारे में जो कथा सुनाई जा रही है ये सही है, तो उसके लिए 1 ही घंटा काफी होता था। कृष्ण सुदामा की कथा सुना दे या कृष्ण जी का जन्म की लीला सुना दे, उस समय हम गदगद हो जाया करते थे। तो हमें क्योंकि डाउट नहीं था कि ये गलत, हमें और भी कोई भगवान है, साधना और करनी चाहिए, हमें शक नहीं था इस बात का। अब हमें पता चला। तो ऐसे ही जब आप इस परमात्मा की लीलाओं से और परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाओ हो गए होते, पहले ही ऐसा होता, तो 1 घंटा एक दिन सत्संग, परमात्मा की महिमा, कोई शब्द गान या कोई वाणी सुना देता, आप बस संतुष्ट रहते, क्योंकि पता था कि आप सब समझ चुके हो। लेकिन अब ये ज्ञान समझाना और एक प्रमाण देना टीचर की तरह अनिवार्य बन गया, क्योंकि आपके हृदय में यो फीड करना है। आपके अंदर जो फीड हो चुका है उसको हटाना है, आपके ऊपर जो गलत पेंट हो गया उसको रेग मार से हटाना है। तो ये सदग्रंथों के प्रमाण रेग मार है, ये आपको उस पहले वाले आपके अंदर से उस गंध को निकालेंगे, गंदे वो अधूरे ज्ञान को फेंक देंगे बाहर, और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान फिर आपके हृदय में समा जाएगा। ये ओरिजिनल पेंट हो जाएगा, और एक बार ओरिजिनल पेंट हो गया फिर दूसरा ना चढ़ा इस पे। इसके लिए दास बार बार प्रयत्न कर रहा है कि आपको इस यथार्थ ज्ञान से इतना परिचित करा दूं कि आप स्वप्न में भी यही कहो, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, कबीर पूर्ण ब्रह्म है। वही बनारस में जो आए हुए धानक है, ये वही परमात्मा है जो सारे ब्रह्मांडों के रचनहार है। तो फिर हमें भक्ति में, साधना में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब बड़ी डिफिकल्टी ये है कि मान लिया हम भक्ति कर रहे हैं, कोई आके सिर्फ रखे देख ले, ये भी कोई नाम हुए, ये भी कोई भक्ति हुई, नबो तो भगवान तो निराकार है। उसके कोई कुछ ऐसे भी कहते हैं कि भगवान के मंत्र की जरूरत है कोई ना,
बस समाधि ला ले। तो ये ब्रह्म माटी तो पहले हमारी करे रखी थी ना, ये तो ब्रह्मणा हमारे अंदर पैदा पहले ब्रह्म दुरुक्ति कर रखी थी। कोई कुछ साधना बता रहा था, कुछ साधना बता रहा था। अब हम अपने सदग्रंथों अनुसार साधना करेंगे, शास्त्र विधि अनुसार, तो हम सफल होंगे। तो उसके लिए आपको दिखाना चाहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं हैं उनको मिलता है। उद्देश्य क्या होता है कि तत्व ज्ञान बताना। तो उसके लिए हम अपने सदग्रंथों यानी वेदों का सहारा लेंगे। पुण्यात्माओं, आप जी सत्संग में आते हैं, सत्संग में आने का उद्देश्य आपको खूब पता है। जैसे एक स्वस्थ प्राणी को भूख लगती है, एक स्वस्थ प्राणी को भूख लगती है, सुबह आहार कर लिया तो शाम को भूख लगेगी। और यदि सुबह आहार कर लिया, शाम को भूख लगी नहीं, तो समझ लीजिए आप अस्वस्थ हो चुके हैं। आपकी भोजन में अरुचि होगी तो आप अस्वस्थ हो चुके हो। चाहे बदहजमी होगी हो या कोई बुखार जबर आने वाला है, तो उसका इलाज क्या है? अब औषधि खानी पड़ेगी, वो कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी फांकी मारनी पड़ेगी। और फिर औषधि खाने से फिर जबर कम होगा, और जबर उतर जाएगा तो फिर भूख उसी तरह लगेगी। तो आप जी पहले आए, सत्संग सुना, 10-15 दिन में फिर आए हो, फिर भी सत्संग सुनने आए हो। तो जो खाना मान लीजिए कुछ आहार, जैसे हम सुबह रोटी खाते हैं तो रोटी अन्न तो वही होता है, सब्जी में परिवर्तन थोड़ा बहुत हो सकता है। और जब सही भूख लाग रही हो, सुबह भी रोटी मिल जाए और शाम में भी रोटी सब्जी की आवश्यकता है, ना समझे। परमात्मा कहते हैं चाहे सूखी हो, चौपड़ भी ना रखी हो, तो वो भी स्वादिष्ट लगती है, तो आप समझते हैं। तो इसी प्रकार जो ज्ञान हमने आपको पहली बार भी दिया था, लेकिन उस समय इसी ज्ञान का कुछ आधार और था, ये प्रमाण किसी और दृष्टिकोण से होते हैं। और आज भी दे रहे हैं, और सुबह भी दे रहे हैं, शाम को भी दे रहे हैं। और आपके मन में अगर ये आता है कि गुरुजी ने पिछली बार भी यही ज्ञान सुनाया था और आज भी वही ज्ञान सुनाया है, तो आपको अरुचि होगी भगवान में, आपके अंतःकरण में कोई दोष आ चुका है, आपके जो है ना ये आप अस्वस्थ होगी भक्ति आपकी। तो ये मन में आना भी गलत है, क्योंकि हमने परमात्मा का गुणगान सुनना है। सत्संग का उद्देश्य, हमारे कुछ ऐसे पाप हैं जो सत्संग सुनने मात्र से ही इकट्ठा करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, तो ये भी उद्देश्य रहना चाहिए। और परमात्मा की महिमा दिन में 100 बार चले, कितनी बार सुन लिया उतनी अच्छी लगनी चाहिए। तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है, आपका नाम स्वस्थ है, आपकी भक्ति दुरुस्त है, नहीं तो गड़बड़ हो ली। तो उसके लिए उसका समाधान क्या है कि ना चावे मन, नाचाण दे मन तरागनी, सुनना चाहे घुट्टी लाना चाहे हैं, अरीब चर्चा कर दे किसी बकवाद की, फलाना को न्यू हो गया और फलाना न्यू हो रहा था, सारा दिन बतला लेगा, कति रुचि को ना 6 बजे चर्चा कर ले दिन में, उसकी कति राजी होकर सुने। तो इस मन को भी हमने सेट करना है, तो उसका ट्रीटमेंट यही है। जैसे कुनीन कोई खाकर राजी को ना, लेकिन खानी पड़ेगी, अरुचि में भी खानी पड़ेगी। तो इस परमात्मा का सत्संग जो है, ये वचन है, अगर आपको अरुचि होती है तो ये सुनता ही रहे, ध्यान से सुने, और ये कड़वी दवाई फिर दोबारा सेट कर देगी आपको, फिर रुचि हो जाएगी, 10 मिनट में देख लेना। तो इस प्रकार हमने अपने इस मन पापी इस दुष्ट को रोकना है, भक्ति मार्ग में लगाए रखना है। और भक्ति की कमाई से ही ये हमारे काबू आओगा। ना तेरे सी मुनियों के बकल तार दिए इसने, एक बार तब पता नहीं कि कठिन और उल्टी साधना की तय करवा ले, कति कर लेगा प्रसन्न हो करके।
ऋषि लोग गुफाओं में चले जाते, जंगल में चले जाते, समाधिस्थ हो जाते, बैठे रहते, कोई कोई दिनों तक भूखे प्यासे। तो वो मन करवावा था और फिर उनसे उनको बना लेता सिद्धि युक्त। उन सिद्धियों से फिर वो एक दूसरे पर करके उठपटांग और फिर महर्षि पाक का बैठ जाते, दुनिया पूजा करने लग जाती। आप भी गधे बनते और अनुयायियों को भी दुर्गति करवा देती, काल के जाल में रख देते। आप देख रहे हो कावड़ लेने जाया करे, कावड़ विशेषकर हरियाणा में ज्यादा परंपरा होगी इसकी। वो कावड़ के हरिद्वार ते गंगा का पानी लावे, 2 लीटर होगा गणा, और पैदल जा या पैदल आवे। कई ऐसे हैं वैसे चले जाते हैं गाड़ियों में, वापस पैदल आते हैं, या जाते भी पैदल हैं आते भी पैदल हैं फुट पर। अच्छा, और कितना कठिन काम है, पाया में छाले पड़ जाए, सूज जा, कति सोई आ जाती है, और गोली खा ले ये पीड़ा नाशक हैं, वो गोलियां खा खा के फिर भी चलते रहते हैं और उस काम को करके छोड़े, क्योंकि उनको पता ही इतना है। जब उनको ये पता चल जाएगा कि ये साधना कितनी सिंपल है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, अपना काम भी करे भक्ति भी करता रहे, चलता फिरता बैठ के, तो इसमें रुचि ना बनती इसकी। तो इसका मन ने डले ढुआण तो मतलब है, ये चाहता है कि ये प्राणी उल्टी साधना करे, काल के जाल में फंसा रहे, और ये काल का दूत है। आत्मा परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की अंश है। आत्मा को यहाँ से निकालने के लिए परमात्मा आते हैं और ये ज्ञान समझाते हैं।